हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की सबसे बड़ी अपडेट या फिर सबसे बड़ा टॉपिक तो यही है कि निक वॉकर इस साल के मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करते हुए हमें नहीं दिखेंगे। अब क्या रीज़न है, इन्होंने क्या बताया और इस बारे में मैं एक्चुअल में क्या सोचता हूँ, इस बारे में अपनी ओपिनियन में आपको आगे चलकर बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। बट एक्साइटमेंट डेफिनेटली गाइस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ग्रेट एक्सटेंट तक, क्योंकि निक वॉकर जिस तरह की फायर लाते हैं ना स्टेज पर, जिस तरह का कंपेटिटिव स्पिरिट लाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग हुआ इस साल के मिस्टर ओलंपिया पर भी। देखो वीडियो में कल ही लाता, बट यू नो थिंग्स आर गोइंग ऑन। रियली वुड अप्रिशिएट आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहो, दुआओं में याद रखो, बिकॉज आई रियली नीड दैट। ट्राइंग टू डू द बेस्ट आई कैन विद ऑल द ऑनेस्टी, और जितना मैं कर सकता हूँ उतना। बाकी अगर वीडियो की बात करेगा इस, तो स्टार्टिंग में ये बात पहले र्यूमर्स की तरह आने लग गई थी, पता लग रहा था कि इतनी ज़्यादा अपडेट्स को क्यों पोस्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल MIA हो चुके थे वो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया से कोई भी अपडेट उनकी नहीं मिल रही थी। This is the second year in a row that I gotta miss the Olympia that I worked so hard for. You know, and there's so many things that come into play because it's like all I want to do is win the Olympia for myself and be Matt's first Olympia winner, Open Olympia winner. And it's another year I gotta fucking miss it, and it sucks. But you know, I refuse to step on stage anything less than my best, and I'm still in my mind the third best bodybuilder in the world because that's where I left. कुछ पोस्ट वगैरह भी आ रहे थे कि निक वॉकर कम्पीट नहीं करेंगे, बट वही है, हम लोग वेट कर रहे थे कि एक्चुअल में ऐसी अनाउंसमेंट हो तो उसके बारे में बात करें। बट फिर गाइस मैट जॉनसन और निक वॉकर ने एक पोस्ट डाल ही दिया जो हम नहीं देखना चाहते थे। यहाँ इन्होंने काफ़ी सारी बातें करी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही था गाइस कि निक की बॉडी अभी उस पॉइंट पर नहीं है। ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, थिंग्स इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करी जैसे वो चाहते थे या पहले कभी करा करती थी। ही इज़ फीलिंग बिहाइंड स्केड्यूल गाइस, और इसीलिए निक भी कैमरा के सामने आया और स्पोक अबाउट इट कि अब मैं कम्पीट नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कम्पीट करना। ही वॉज लुकिंग वेरी सैड, फीलिंग वेरी सैड कि भाई मैं चाहते हुए भी कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, और इस साल भी मुझे वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी जो मुझे लास्ट ईयर फेस करनी पड़ी थी। बिल्कुल शो के पास आते हुए इस एक्साइटमेंट को, इस चीज़ को मुझे रोक देना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वही है गाइस, 2 टाइम्स इन अ रो, मतलब 2 years इन अ रो। इज़ दिस इट फॉर निक? क्या ये निक का बिल्कुल एंड है? क्या इसके बाद निक हमें कभी स्टेज पर नहीं दिखेंगे? वेल, बहुत सारी चीज़ें गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या थर्ड प्लेस इनकी सबसे बेस्ट प्लेसिंग बन के रह जाएगी 2022 की? और जो इनको एक बार मिस्टर ओलंपिया पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला था 2022 में, क्या वो इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, बेस्ट अवार्ड था इनके लिए? सो फैंस गाइस काफ़ी डिसअपॉइंटेड से नजर आए, और बनता भी है, लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, स्पेशली जिस तरह से अपनी अपडेट वगैरह नहीं दे रहे थे, बट उसके बाद भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि भाई मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और ऐसी सारी चीज़ों से गुजरना एक रियल चीज़ है, जो चीज़ सबके साथ होती है। बट अ वाइड मेजॉरिटी गाइस थ्राइव्ड हिम फॉर इट कि भाई ये चीज़ सही नहीं लगी, और दिस इज़ इट फॉर निक वॉकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ऐसा डिसीजन निक ने लिया क्यों होगा गाइस, या निक अभी उस जोन में नहीं है, इन्होंने ऐसा क्यों बोला? अब देखो, ये बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, इन्होंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी बात करी। टू नेम अ फ्यू, लास्ट ईयर ये कम्पीट करना चाहते थे गाइस, अपने बेस्ट पर आने चाहते थे, अपने बेस्ट फिजिक के साथ ऑपरेट कर रहे थे, बट एंड टाइम पर कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, कंसीडर नहीं करा था। इनको इंजरी हो गई, इनको बहुत ज़्यादा बड़ा सेटबैक लगा, उससे ये कम्पीट नहीं कर पाए। क्योंकि देखो उस साल जिस तरह का मोमेंटम ये कैरी कर रहे थे ना, थर्ड प्लेस के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ आ रहे थे, स्पेशली जिस तरह की हमने इनकी पिक्स देखी प्रेप के टाइम की, इन्होंने बाद में पोस्ट करी और उसके बाद में भी इन्होंने पोस्ट करी 2-3 दिन बाद, तो ही was looking incredible guys. Every pic was talking about how competitive he was looking एट दैट ईयर्स मिस्टर ओलंपिया। उसके मिस्टर ओलंपिया के बाद इनका ब्रेकअप हो गया अपनी फियांसे के साथ, जिसके साथ ये काफ़ी लंबे टाइम से थे। फिर आए न्यूयॉर्क प्रो, इनके लिए देखो वो ऐसा नहीं गया, डिड नॉट गो एज एक्सपेक्टेड। जजेस ने मार्टिन को एकदम क्लोज ला के रख दिया। अब ये सही था गलत था, इस बारे में एक अलग ही सिचुएशन है, और अलग ही हम काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, उस सिचुएशन में अभी मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यस गाइस, उसके बाद अभी भी आई डोंट नो, मे भी कोई इंजरी हुई हो, अभी भी कुछ हो सकता है जिसे कवर करने की कोशिश करी जा रही हो। बट इफ़ यू रिमेंबर गाइस, निक ने पहले ही बोल दिया था कि वो स्टेज पर तभी होंगे जब वो इस तरह से फील करेंगे कि इज़ गोइंग टू बी, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ होंगे, अपनी फिजिक के साथ होंगे और जीत सकते होंगे मिस्टर ओलंपिया। जब ये बिलीव कर रहे होंगे तभी ये स्टेज पर होंगे, और ऑनेस्टली गाइस निक अभी इस टाइम पर वैसा फील नहीं कर रहा है। तो जैसे चीज़ें चल रही है ना इस वक्त, निक को पता होगा गाइस कि बेस्ट केस सिनेरियो यही होगा कि वो अपनी थर्ड प्लेस बचा पाए, नहीं तो हो सकता है उनकी प्लेसिंग गिर भी जाए। जिस तरह से स्ट्रक्चर्स को, शेप्स को प्रेफर करा जा रहा है, और जिस तरह से एथलीट्स इंप्रूव कर रहे हैं, द वे एवरीवन हैज़ बीन इंप्रूविंग, दैट इज़ क्रेजी गाइस। निक जानते हैं कि वो अभी नंबर 1 तो नहीं आ पाएंगे, या फिर बेटर प्लेस भी नहीं कर पाएंगे थर्ड प्लेस से, एंड 10 गाइस इन्होंने डिसाइड करा कि भाई मुझे स्टेज से दूर रहना इस साल, यही मेरे लिए बेस्ट होगा। एंड देखो गाइस, एज ही सेड, गोइंग थ्रू अ लॉट, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, सो इट ऑल्सो मीन्स कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल अपनी फिजिक के लिए वैसा अपीयर नहीं कर रहा इस टाइम पर जैसा ये कभी फील करते थे।
एंड स्टेज पर चढ़ना इस तरह से उस फिजिक के साथ जिसके साथ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो विल ओनली मेक हिम फॉल इन प्लेसिंग, राइट? एंड ये होता है गाइस, ट्रस्ट मी। व्हेन यू फील स्ट्रेस, हर तरफ से क्रिटिसिज्म आ रहा हो, हर कोई आपके लिए बुरा बुरा बोल रहा हो, एंड यूजिंग लॉट्स ऑफ पीईडीज गाइस, बहुत लंबे टाइम से बॉडी इन चीज़ों से गुजर रही है। एंड सबसे ऊपर गाइस, जब तक इनके गट का इशू फिक्स नहीं होता, वेस्ट का इशू फिक्स नहीं होता, निक कैन नॉट इंप्रूव ऑन हिज प्लेसिंग गाइस। नहीं, ये क्रिटिसिज्म रुकेगा नहीं इनके लिए, एंड ये जानते हैं इस चीज़ के बारे में। अब निक देखो आर्नो क्लासिक में कम्पीट करेंगे, इस बारे में भी बात हुई थी, तो यहाँ पे मैट ने यही बताया कि हमने डिसाइड नहीं करा, आर्नो क्लासिक में तो ऐसे कम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे। देन कब हम इन्हें देखेंगे, कब ये स्टेज पर दोबारा से दिखाई देंगे गाइस? देयर इज़ नो टाइमलाइन, कोई भी टाइमलाइन नहीं बताई है। इन्होंने सोचा है कि बस जैसे सिचुएशन बढ़िया होगी, जैसा हमें लगेगा एक्चुअल में वी आर बैक, हम ट्राई करेंगे फिर से कम्पीट करने का। सो 2 साल इन अ रो गाइस। इनकी एज देखो ज़्यादा नहीं है, 30 साल के अभी ये हैं, 29-30 साल के होंगे ऑलमोस्ट, और उस हिसाब से अभी इनके पास काफ़ी टाइम है। बट गाइस अगर एज के फैक्टर को हम यहाँ से हटा दें, देन स्टेइंग आउट 2 years इन अ रो इज़ अ कंसिडरेबली बिग थिंग गाइस। ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये कब वापस आएंगे, आई डोंट थिंक हमें ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन इनसे लगानी चाहिए गाइस। यस, एंड आप में से इस चैनल के जो भी रेगुलर व्यूअर्स हो ना, उनको पता है गाइस कि मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ निक का। ही इज़ माई फेवरेट, क्योंकि जिस तरह के एफर्ट्स ये पुट इन करते हैं, जिस तरह से ये ट्रेन करते हैं, जिस तरह का माइंडसेट रखते हैं, उन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम गाइज मैं बायस नहीं हो सकता, डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता। सो इवन एज अ फैन मैं बोल रहा हूँ कि हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस टाइम निक से। ही इज़ वे बैक राइट नाउ अनलेस ही इज़ बैक विद अ रोर गाइस। यस, एक दहाड़ करते हुए वापस ना आए, जब तक हमें कुछ नहीं इनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। इनको अब कम्पीट करना पड़ेगा किसी प्रो शो के अंदर और एक बहुत ही क्रेजी स्टेटमेंट बनाना होगा ताकि इनकी बहुत ज़बरदस्त वापसी हो। लाइक अ रियली डोमिनेटिंग स्टेटमेंट गाइस, जैसा इनसे न्यूयॉर्क प्रो में एक्सपेक्ट करा था लोगों ने वैसा, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। और इनको वही चीज़ अब वापस लाएगी टॉक्स में। ओनली देन ही विल बी इन द टॉक्स गाइस। नहीं तो इवन इफ ही इज़ बैक या कोई शो जीत जाए, नॉर्मल वे में जीत के मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर चढ़ जाए, मुझे नहीं लगता इनकी कोई भी हेल्प होगी। ही विल नॉट प्लेस रियली वेल, इतनी बड़ी कॉन्वर्जेशन में नहीं आएंगे, प्लेसिंग भी इनकी इस तरह से अब नहीं होगी। कोई भी इनको इस तरह से सीरियस नहीं लेगा। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ही हैज़ प्लान टू बी आउट, बॉडी डेफिनेटली टायर्ड होगी। अब देखो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बोल रहे थे कि 1 साल में एक ही शो करा, आप टायर्ड कैसे हो सकते हो? तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में ये कम्पीट नहीं करा इन्होंने, डेफिनेटली नहीं करा, बट ही वॉज टोटली ऑन प्रेप गाइस। बिल्कुल 2-3 दिन पहले तक ये प्रेप पे थे, अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक पुश करा था। और कम्पीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी आपकी किस स्ट्रेस से गुजर रही है, किस तरह से आप पुश कर रहे हो, और ये वो चीज़ कर रहे थे। इन्होंने कंप्लीटली प्रेप करी है लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया की, नॉट लाइक ही टुक अ प्रॉपर रेस्ट, राइट? ऑल्सो मेंटली भी देखो आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग फील नहीं करते, कभी कभी ऐसा जोन हर किसी के लिए आता है। ही नोज़ अपने दिमाग के अंदर कि जिस तरह से मैं ट्रेन करता हूँ, जिस तरह से मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं बेस्ट हूँ यहाँ पर। और डेफिनेटली इस चीज़ में मैं अग्री करता हूँ आज के टाइम पे। बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक इनको खुद को पता है ही इज़ नॉट राइट दियर, जिस तरह कॉम्पिटिशन लेवल इस तरह चल रहा है। सो निक शुड जस्ट सेट आउट, और इनको रॉली विंकलर की बेल्ट यूज़ करनी चाहिए या फिर कुछ अदर चीज़, या फिर इनको एक डिफरेंट कोच हायर करने चाहिए। मेरे हिसाब से गाइस यही एक सही अप्रोच होगी। सी मैट जॉनसन एक ग्रेट कोच है गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे वो निक को ले आए। अब आई थिंक इसके बाद कुछ डिफरेंट मेथड इन्हें यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैट जॉनसन के मेथड रिसेंट टाइम्स में हमने ऐसे देखे हैं कि अभी ज़्यादा वर्क करते हुए नहीं दिख रहे। अब हमने देखा क्विंटन बीसवुड के साथ भी एक इशू आया था, वहाँ पर भी हमने यही चीज़ देखी, राइट? और साथ में निक वॉकर के साथ भी इतनी स्पेशल इंप्रूवमेंट्स हमें नहीं दिख रही, क्योंकि गाइस हमें पता है निक को अपनी कॉर्ड्स पे इंप्रूवमेंट करनी है और अपनी वेस्ट पे इंप्रूवमेंट करनी है। कंडीशन आने में, पीक हिट करके आने में, पील्ड आने में, या फिर एडिंग मसल मास, ये कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे निक लैग करते हैं थोड़ा सा भी। निक जहाँ पर लैग करते हैं वो इनकी कॉर्ड्स या फिर अपनी वेस्ट को टाइट करने में, रिड्यूस करने में। वेल रॉली विंकलर डिड दैट, राइट? उन्होंने भी इस चीज़ को करा ना, एंड आई एम श्योर ये एक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। आप थोड़ा सा भी माइनर से चेंज कर दो, इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, एंड दैट इज इट। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने लास्ट ईयर देखा गाइस, निक वॉकर ने एक ब्रीफ पीरियड के लिए एक दूसरे कोच के साथ वर्क कर, जब मैट जॉनसन के साथ इनके कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, और वहाँ पर उस टाइम पे गाइस इनकी वेस्ट सिग्निफिकेंटली टाइटर साइड पे थी उस टाइम पीरियड में। सो आई एक्चुअली बिलीव गाइस ही नीड्स टू वर्क विद समवन एल्स एंड यूजिंग सम डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टेक्निक्स, तभी चीज़ें वर्क करेंगी, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो काम आएगा। बट फॉर नाउ आई थिंक अभी के लिए डन हो गए गाइस। अभी के लिए आई थिंक इनके बारे में इतना ज़्यादा कुछ बात करने की बात रहेगी नहीं अब कुछ लंबे टाइम तक, अनलेस ही प्रूव्स अगेंस्ट इट गाइस। मतलब लोग इनको उस तरह से नहीं लेंगे जब तक खुद को प्रूव नहीं कर देते। एंड मैं तो यही बोलूँगा गाइस, आफ्टर सीइंग ऑल दीज हेट कॉमेंट्स टूवर्ड्स निक, कि जब ये अपने बेस्ट पर फील नहीं कर रहा है, मेंटली उतने स्ट्रांग फील नहीं कर रहा है, आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर निक। अपने स्ट्रक्चरल फ्लॉज के साथ में इन्होंने 3rd प्लेस बनाई है बेस्ट बॉडी बिल्डर के लिए 2022 में गाइस। ही वॉज द 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड इन 2022, जबकि इनका स्ट्रक्चर इनको इतनी सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक ही चीज़ बताता है गाइस, हार्ड वर्क, प्योर डोमिनेशन, वर्क एथिक्स, और कितना ज़्यादा इन्होंने अपने आप को पुश करा है। एंड नाउ गाइस पीपल आर बीइंग सो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम। ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप निक वॉकर के फ़ैन नहीं हो गाइस, उसके बाद भी कट हिम सम स्लैक, थोड़ा इनको टाइम दो, थोड़ा इनको अपने मेंटल जोन में आने दो। एंड मेंटल स्ट्रेस या लूजिंग योर स्ट्रेंथ इज़ वेरी नॉर्मल गाइस।
पीरियड ऑफ वीकनेस इज़ वेरी नॉर्मल, सबके साथ आता है, हम सबके साथ आता है, हमें समझना चाहिए। एनीवेज अगर इसके बाद बात करेगा इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा मार्टिन फिट्जवाटर की। मार्टिन ने यहाँ पर शेयर करिएगा इस 8 डेज आउट फिजिक अपडेट। यस गाइस, एंड यहाँ पर ये इतने टाइटर साइड पे नहीं लग रहा है या फिर इतने हार्डर साइड पे नहीं लग रहा है जितना कि हम दूसरे एथलीट्स को देख रहे हैं, बट यहाँ पर आप ये एक चीज़ देखो, कोई पंप वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैट साइड पर है। प्लस लाइटिंग इज़ वेरी हॉरिबल गाइस, मतलब बिल्कुल भी सप्लीमेंट करने वाली लाइटिंग नहीं है इनकी फिजिक को। बट निक के आउट होने से गाइस एक देखो टॉप 6 में इनकी जगह अच्छी खासी बन जाती है। आई मीन अगर आप इनकी यहाँ फिजिक देखोगे गाइस, ग्लूट्स आर टोटली इन, बैक इनकी पूरी गोल्ड की तरह है गाइस, बैक बहुत ज़बरदस्त है स्ट्रॉन्ग इनकी, और जिस भी कॉल आउट के अंदर रहेंगे बैक पोइज में ना ये छा जाएंगे। बट साइज में थोड़ा सा रफाइल इनके ऊपर मुझे प्लेस होते हुए लग रहा है। सी मार्टिन और रफाइल गाइस एक दूसरे से बैटल करते हुए दिखाई देंगे मैं बहुत स्ट्रांगली। मे बी हंटर विल बी इन द मिक्स टू, हंटर की भी जगह बन जाती है, बट ये दोनों भी मुझे ज़्यादा ऊपर दिख रहे हैं। सो डेरेक, हार्डी, सैमसन, एंड्रू, ब्रैंडन, टॉप 5 के लिए आई थिंक यही किसी ना किसी ऑर्डर में होंगे। एंड देन 6 के लिए कौन होगा गाइस, हु विल बी दैट 6 पर्सन? सी मार्टिन इज़ वेरी एस्थेटिक गाइस, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हैं, बट रफाइल ब्रैंडो भी हैं, हंटर भी कहीं ना कहीं है, बट आई थिंक अभी इस पॉइंट पर वो नहीं दिखेंगे। जिस तरह से उनका हर्निया का इशू भी दिख रहा है और जिस तरह से उन्होंने खुद को प्रूव इस तरह से नहीं करा, बट दीज टू विल बी रियली फाइटिंग गाइस। बट मार्टिन के खिलाफ गाइस एक चीज़ आती है कि हंटर और रफाइल दोनों के पास ना बहुत ज़बरदस्त मसल डेंसिटी है, जबकि मार्टिन के पास वो चीज़ नहीं गाइस। सो 6th प्लेस, 7th प्लेस, 8th प्लेस आई थिंक इन तीनों की ही होगी। कौन किस जगह प्लेस होगा ये देखना बाकी है। मार्टिन ने बोला भी था रिसेंटली कि अपना स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं वो इस साल के मिस्टर ओलंपिया में, एंड डेफिनेटली गाइस यहाँ पर वो बिगर लग रहे हैं न्यूयॉर्क प्रो से। 2 पाउंड्स उन्होंने अपने फ्रेम पर ऐड करी हैं। ही इज़ हैवियर, ही इज़ बिगर, बट विल दैट बी इनफ? आई गेस वील हैव टू वेट एंड वॉच। बट बेस्ट केस सिनेरियो होगा 6th प्लेस, बट रफाइल विल बी ऑन फायर गाइस। रफाइल की जैसी अपडेट्स आ रही है ना, ट्रस्ट मी ही इज़ कमिंग इन रियली गुड। और जैसा यानी कि मैंने 1 साल पहले बोला था सैमसन के बारे में कि सैमसन का टाइम आने वाला है, सैमसन बहुत ज़बरदस्त निकल के आने वाले हैं, बहुत अमेजिंग लग रहा है। डेरेक के बारे में बोला था, वो वेस्ली के बारे में भी बोला था, और वैसा ही हुआ। एक बात अभी भी नोट कर लो आप लोग कि आने वाला टाइम का रफाइल का है। रफाइल ब्रैंडो जिस स्पीड से इंप्रूव कर रहा हूँ, जितना पोटेंशियल अपनी फिजिक के अंदर दिखा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में वेरी सून गाइस, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा मैं, रफाइल इज़ गोइंग टू बी रियली ह्यूज। टॉप 3 की कॉन्वर्सेशन में भी आ जाएंगे रफाइल आने वाले टाइम में 1-2 सालों में। देखना इतनी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट्स करके दिखा रहे हैं, और कंडीशन आना, पीक आना पूरी तरह से जानते हैं ये। इनका टाइम शाइन करने का आने ही वाला है बस। ग्रेट मसल मास ही कैरीज, नॉट टू मेंशन द क्रेजी एस्थेटिक लाइन्स ही कैरीज गाइस, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, मजा आ जाता है इनकी फिजिक को देख के। जस्ट सी दिस पिक एंड बताओ कि आपको कौन लगता है टॉप 6 क्रैक करता हुआ, रफाइल या फिर मार्टिन? माई वोट इज़ फॉर रफाइल ब्रैंडो। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो दैट इज अबाउट कियान पियर्सन, एंड कियान पियर्सन ने भी अपनी कुछ अपडेट्स यहाँ पर शेयर करी हैं। एंड लुक एट हिम हियर गाइस, ये लेयर्स जिम के अंदर हैं, एंड कोच से अपने मिले हैं, पैट्रिक टूर से, उनके साथ ही ट्रेन करते हुए दिखाई दिया। फाइनली पैट्रिक टूर ने इनकी कंडीशन वगैरह देखी, उन्होंने एक पोस्ट डाला कि फाइनली सॉ दिस इन रियल गाइस, द कंडीशन, द स्ट्राइक्शंस, द फाइबर्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पर पता है कियान पियर्सन ने क्या रिप्लाई करा? ही सेड डज नॉट इवन जस्टिफाई। मतलब जब इनके कोच ने बोला कि भाई आप इतने ज़बरदस्त कंडीशन लग रहे हो, जिसको मैं अपडेट्स वगैरह के अंदर देख रहा था, वो एक्चुअल में मुझे दिख रहा है, अब मुझे देखने का मौका मिला, तो इतने ज़्यादा एक्चुअल में कियान पियर्सन फील्ड है ना, इतनी ज़्यादा कंडीशन है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इनको बोलते हैं कि भाई ये जस्टिफाई नहीं करता मेरी एक्चुअल कंडीशन को, जिस तरह से मैं अपीयर कर रहा हूँ। देखो अपनी लास्ट अपीयरेंस से इस वक्त 5 पाउंड्स हैवियर हैं कियान पियर्सन, यस, एंड डेंस मसल्स अपने फ्रेम पर ऐड कर चुके हैं। हम इनको कहीं पर भी लैग करते हुए नहीं देखते। यस, एब्डोमिनल एरिया में थोड़ा सा डिस्टेंशन आता है, बट उसके बाद भी गाइज इनकी वेस्ट बहुत ही टाइनी साइड पे है, कार्टूनिश प्रपोर्शंस होल्ड करते हैं, इवन मोर बेटर देन लास्ट टाइम गाइज। क्योंकि देखो अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 5 से 6 वीक्स पहले ये अपडेट आई थी इनकी, एंड ही लुक्ड सो डैम गुड एंड अनरियल गाइज, क्रेजी अनरियल। और उस वक्त ये इतने ज़बरदस्त अपने डीप प्रेप मोड में थे भी नहीं, और अब देखो वहाँ पर ये आ चुके हैं। ही इज़ गोइंग टू बी रियली हार्डर विद अ मोर टाइनियर एंड टाइटर वेस्ट, और कंडीशन ऐसी ही गाइस स्ट्राइक्शंस के साथ जो हमने कभी नहीं देखी होगी। ही नोज, इनको पता है कि किसके साथ इनकी बैटल है, द जाइंट किलर, द मॉन्स्टर, शॉन क्लाइडा। अब इनको पता है कोई भी गलती गुंजाइश नहीं है गाइस, एंड दैट इज हाउ ही हैज़ बीन ट्रेनिंग। आई मीन लुक एट दिस बैक गाइस, डेरेक के बाद अगर कोई दूसरा डिवीजन की मैं बात करूं बैक के मामले में गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी पोटेंशियल इनके पास उसी लेवल की बैक को कैरी करने का। मतलब दिस इज क्रेजी बैक। लुक एट द डेंसिटी गाइस, द अमाउंट ऑफ डेंस एंड राउंड मसल्स आपको दिख रहे हैं। लैट्स पर देखो आपने थिकनेस बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो, एंड साइज ही गॉट इवन मोर देन अर्लियर गाइस। ही इज़ बिगर, वाइडर एंड वेरी कंडीशन। सो माई पिक इज़ फॉर दिस ईयर गाइस कियान पियर्सन। मैं समझता हूँ कियान पियर्सन ये साल का मिस्टर ओलंपिया जीतेंगे टोटल डिवीजन से, बट इवन देन गाइस अगर ये थोड़ी सी भी मार्जिन छोड़ेंगे ना, थोड़ी सी भी जगह छोड़ेंगे, तो शॉन क्लाइडा इज़ गोइंग टू बी राइट देयर गाइस। ही इज़ गोइंग टू बी वे मच हार्डर
डेंसर एंड वी हैव नो रीज़न कि हम शॉन क्लाइडर को कभी भी लाइट लें गाइस। मतलब एक मिनी रॉनी कॉलमैन का टाइटल किसी को दे देना गाइस, सब लोग यही बोलें, आप समझो कितनी बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बैटल होने वाली है। क्योन पेयरसन अपनी तरफ से अभी तक तो कोई कमी नहीं छोड़ते हुए दिख रहा है, बल्कि इनफैक्ट ही इज़ में ट्रेनिंग, उन्होंने बताया था ऐसे मैं ट्रेन कर रहा हूँ जैसे मैं माउंटेन पर पहुँचा नहीं हूँ, बल्कि आई एम क्लाइंबिंग द माउंटेन। जबकि इसके जवाब में शॉन क्लाइडर ने भी कुछ ऐसा ही बोला कि भाई मैं भी ऐसे ट्रेन कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइटल के लिए जा रहा हूँ। तो आप समझ लो किस तरह की डेडिकेशन दोनों दिखा रहे हैं, किस तरह का फोकस है, किस तरह का माइंडसेट ये दोनों कैरी कर रहे हैं। इसीलिए गाइस बहुत ज़बरदस्त एपिक बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। बट क्योन पेयरसन इज लुकिंग वे अहेड राइट नाउ, जबकि शॉन क्लाइडर की तो हमने फिजिक अपडेट भी काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखी, तो आई थिंक ये बोलना भी सही नहीं होगा कि क्योन पेयरसन इज़ वे अहेड। बट स्ट्रक्चर और शेप वगैरह को अगर हम कंसीडर करें और लास्ट ईयर जिस तरह से हुआ था, इस साल क्योन पेयरसन अपने गैप को ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिल करके आ रहे हैं, मसल मास और ऐड करके आ रहे हैं, डेंस होकर आ रहे हैं। तो मुझे चांसेस इनके ही ज़्यादा लगते हैं, अनलेस एंड अनटिल थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी गाइस, 0.5% भी अगर कमी छोड़ेंगे ना, तो शॉन क्लाइडर इज गोइंग टू टेक दिस स्पेस। एनीवेज इसके बाद अगर आज की बात करें गाइस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है क्विंटन बीस्टवुड की, एंड ही इज़ लुकिंग रियली ह्यूज गाइस। मतलब अपने कोच को चेंज कर देना, मैट जॉनसन के साथ जो ये वर्क कर रहे थे पिछले 1.5-2 साल से, और उसके बाद न्यूयॉर्क में जिस तरह का पैकेज लेकर आए थे, उसके बाद इन्होंने यही डिसाइड करा कि कोच को चेंज करना, और यही डिसीजन इनके लिए आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन रहा, बिकॉज भाई इनकी इंप्रूवमेंट्स कुछ नहीं थी 1.5-2 साल में। उसके बाद मैट जॉनसन ने भी आके इसकी पूरी जिम्मेदारी ली और अपोलोजाइज़ करा कि भाई इनकी फिजिक को मैं समझ नहीं पाया, मे भी मुझे और टाइम मिलता तो मैं समझ पाता, बट उस तरह से हम इंप्रूवमेंट्स को, उस तरह से जो मसल मास इन्होंने ऐड करी थी जो कि इनके फ्रेम पर रिक्वायर्ड थी गाइस, बीइंग अ वेरी टॉल बॉडी बिल्डर, वो चीज़ ये रेप्लिकेट नहीं कर पाई स्टेज पर, और काफ़ी ज़्यादा मसल मास लूज़ करके बिल्कुल वैसे ही आया जैसे ये लास्ट ईयर या लास्ट ईयर कंपीट कर रहे थे, या फिर उससे भी वर्स साइज़ के साथ आए। तो अब देखो इन्होंने किसी और कोच के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं, और अभी इनका साइज़ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से अपनी मसल मास को अपने मसल मेमोरी के थ्रू ये वापस ले आए हैं। एंड न्यूयॉर्क प्रो से कैलिफोर्निया तक, आई थिंक कैलिफोर्निया प्रो इनका सेकंड शो था जहाँ पर इन्होंने कंपीट करा था, उसके बाद में या फिर कुछ और शो का नाम था मुझे अब याद नहीं है, बट वहाँ पर ये सेकंड प्लेस करे थे, और मसल मास में काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज था गाइस, मसल मास काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरी करते हुए दिख रहे थे वहाँ पर ये। आई बिलीव जब ये कंपीट करेंगे गाइस बहुत अच्छी मसल मास अब हमें दिखने वाली है, लेकिन अभी ही इज़ लुकिंग ह्यूज गाइस, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो कर पा रहे हैं। वो मेरे हिसाब से जिस तरह की इनकी हाइट है ना, इनको और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, 6 महीने 7 महीने और इनको लगाने चाहिए, उसके बाद ही किसी शो में कंपीट करने का ट्राई करना चाहिए, ताकि उसको रेप्लिकेट कर पाए। नहीं तो अगर मसल को सीजन नहीं करेंगे और कंडीशन की तरफ जाएंगे गाइस, तो हो सकता है फिर से वही सिचुएशन है। और ये 2019 से प्रो बन गए थे, तब से इतनी ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स हमें स्टेज पर तो अभी तक नहीं दिखी। अपडेट्स के अंदर ये कभी दिखा देते हैं कभी नहीं दिखाते, बट स्टेज पर रेप्लिकेट करना वो हमने चीज़ नहीं देखी। यही चीज़ हमें देखनी है गाइस, वही चीज़ तो मैटर करेगी। आप इंस्टाग्राम बॉडी बिल्डर बन के क्या कर लोगे, राइट? मतलब चीज़ें तो आप वहाँ पे ही बहुत कर सकते हो, बट एज एन एक्चुअल बॉडी बिल्डर अगर आप प्रो शो में कंपीट भी कर रहे हो तो भाई उस तरह की इंप्रूवमेंट्स आपको लानी पड़ेगी। एनीवेज आज का वीडियो गाइस इतना ही। आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसे लगे, कि आपको क्या लगता है निक के बारे में, इज दिस इट? क्या अब निक कभी हमें कंपीट करते हुए दिखाई देंगे, या फिर अब हमें समझ लेना चाहिए कि निक का टाइम हैज़ गॉन? और बाकी किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।